देखिए, सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई जजमेंट पास करता है तो वो लॉ ऑफ द लैंड होता है और ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट किए रहता है। हमने देखा कि 2014 के बाद गवर्नर्स एक अनलिमिटेड टाइम तक बिल्स पर बैठे रहते थे। आपको सुझाव देने दीजिए, आपको क्वेश्चन करना इलेक्टेड गवर्नमेंट से कीजिए, पर आप उन बिल्स के ऊपर अनंत काल तक थोड़ी बैठे रह सकते हैं। दिल्ली में भी हमने देखा कि कितनी ज्यादा बाधाएं क्रिएट की गई थी इस पोस्ट द्वारा, जो एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने क्रिएट की थी अपने एजेंट्स के लिए। और पंजाब में तो हमें बजट पास करने के लिए भी कोर्ट जाना पड़ा था क्योंकि गवर्नर उसके ऊपर बैठ गए थे। ये सारे मुद्दे जनता से जुड़े हुए होते हैं और जवाबदेही इलेक्टेड गवर्नमेंट की होती है। ये सिलेक्टेड नुमाइंदों की जवाबदेही तो होती नहीं। तो आप किस प्रावधान के अंदर इन बिल्स को वीटो कर देते हैं या इनके ऊपर अनंत काल तक बैठे रह सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया और कहा कि अगर 3 महीने तक अगर कोई भी रिस्पांस नहीं आता तो उन्होंने ये आजादी दी सभी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को कोर्ट आने की, ताकि उनको ये उनका बिल अप्रूव हो पाए। एंड दिस इज अ वेरी अप्रिशिएटिव एंड कमेंडेबल लॉ पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। मामला है नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू किया और जो सोनिया गांधी राहुल गांधी से जुड़ी हुई जो प्रॉपर्टी है उनका पोजीशन लेना शुरू किया है। देखिए, ये दोनों पार्टियां मिली हुई हैं, भाजपा और कांग्रेस। जब भी चुनाव आते हैं ये ऐसे केस को रेकअप कर देते हैं। भाजपा के पास 10 साल से इतनी सारी एजेंसीज हैं और नेशनल हेराल्ड केस तो एक ओपन एंड शट केस है, जहां आप अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को अरेस्ट कर लिए बिना प्रमाण के, बिना सैंक्शन के, बिना लॉ फॉलो किए हुए, जहां कोर्ट ने ईडी सीबीआई को फटकारा इस इलीगैलिटी के लिए। वहां पर मुझे समझ नहीं आता कि आज तक कांग्रेस का कोई भी नेता अरेस्ट क्यों नहीं हुआ। एक सिंपल सी बात है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां मिली हुई है। आप इस मामले में गिरफ्तारी हो राहुल गांधी? बिल्कुल हो, बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए। एक ओपन एंड शट केस है। आप बताइए, कांग्रेस का एक भी नेता आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? और आम आदमी पार्टी के नेताओं को आपने बिना किसी सबूत के, बिना किसी लॉ प्रोसीजर फॉलो किए हुए आपने अरेस्ट किया। यहाँ पे आप कोई भी अरेस्ट क्यों नहीं करते हैं? कि आम आदमी पार्टी ने पूरा एक कैंपेन चलाया मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति को लेकर कि वो अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, उसके बीजेपी की तरफ से आप लोगों पे कड़ा रुख अख्तियार किया गया। बीजेपी ने वो तस्वीरें सार्वजनिक की जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे और उनकी पत्नी बैठकर उनका संदेश पढ़ती थी, लोगों को संदेश सुनाती थी और पार्टी की मीटिंग करती थी। दूसरी तरफ आती थी जब मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली छोड़ दी। देखिए, सुनीता केजरीवाल जी एक माध्यम थी। जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे तो उनका संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए। आतिशी जी जब मुख्यमंत्री बनी तो बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्होंने ये पोजीशन सिर्फ तब तक है जब तक हम सब मिलकर अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा ना बिठा पाए कुर्सी पर। हमने तो बहुत क्लियरली जनता के आगे रखा जो हम कर रहे थे। ये भाजपा फिर क्लियर कर देना। वो कह रही है कि चाहे नाम के लिए तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, पर सरकार उनके पति चला रहे हैं। कह देना भाजपा कि वो बिल्कुल विफल गवर्नेंस में है और तभी आज शायद दिल्ली में 10-10 घंटे के पावर कट लग रहे हैं। तभी आज शायद दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की बेहताशा फीस बढ़ाई जा रही है, पार्कों में एंट्री की फीस ली जा रही है, फिटनेस के पैसे लिए जा रहे हैं ऑटो वालों से, जो सब हम लोग अपने सरकारी खजाने से जनता के लिए करते थे। बता देना भाजपा कि अब सीएम पति ही गवर्नेंस चला रहे हैं, तभी वो डीजेबी की मीटिंग ले रहे हैं, तभी वो डूसिक की मीटिंग ले रहे हैं, तभी वो एमसीडी की मीटिंग ले रहे हैं। बताएं साफ साफ।